हाँ तो चलो अभी आगे बात करते हैं पेज नंबर 18 से। पेज नंबर 18 का अगर कोई क्वेश्चन मैं बताना चाहूँ तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस तो बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी एक आध क्वेश्चन पिक करके बता देते जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन था, 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 6 बता दूंगा, चलो 9 बता दूंगा। 9 की तरह 10 है, 12 भी सिमिलर है, 11 तो लास्ट क्लास में कर ही दिया, 13 तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 वाले में ही कर दिया, तो लगभग आप बाकी सारे कर लोगे, है ना। ये दोनों कर लेंगे तो हो ही जाएगा, और सॉल्यूशन सेट में तो है ही सारे सवाल, ठीक है। 6 कर लेते चलो एक बार। tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स से डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू माइनस a से लेकर के a तक। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे। आपने तो सिखाए थे कि इस प्रकार की चीजों पे अपना सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो a cos 2 थीटा डालेंगे। हमेशा क्या डालेंगे, x का वैल्यू a cos 2 थीटा डालेंगे, सही है भाई। तो x का वैल्यू अगर a cos 2 थीटा डालते हैं ना सर, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे हमें गिवन है ना वो माइनस a से a पे गिवन है, समझ में आ रहा है। तो ये a cos 2 थीटा जो हो गया ना वो माइनस a से a पे होगा, दैट इज cos 2 थीटा जो होगा ना वो माइनस 1 से 1 होगा, ठीक है। तो मैं जो है वो 2 थीटा को कंसीडर कर रहा था कहां से कहां पे, 0 से पाई में कंसीडर करते, बिकॉज 0 से पाई में ही हमने cos इनवर्स को डिफाइन किए थे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस चीज को मैं रिडिफाइन करके वापस बता दूंगा कि 2 थीटा 0 से पाई, उस दिन मैंने बोला था 0 से पाई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला और भी बहुत सारे, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, से बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं जो -1 से 1 वैल्यू देता है। बट उसमें अगर करोगे तो अकॉर्डिंगली cos इनवर्स जब आप करोगे दोनों तरफ, जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चेंज होकर के अल्टीमेटली जो आंसर है वो सेम आएगा। जो इस इंटरवल के लिए करोगे वही पीरियडिक फंक्शन है, रिपीटेशन चल रहा है, वही बाकी इंटरवल्स के लिए भी वही आंसर आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो उसको अलग प्रकार से करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार सिखा दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप प्रिंसिपल में काउंट करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो थीटा जो हो जाएगा वो 0 से π/2 में है, सही है। अगर थीटा 0 से π/2 में है तो यहां से अपन क्या डाल सकते हैं कि बोले सर cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा x/a, अभी दोनों तरफ cos इनवर्स डाल देंगे तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x/a, और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को 2 थीटा हम तभी लिख पा रहे बिकॉज हमने 2 थीटा को क्या कंसीडर किया, 0 से पाई में। अगर 0 से पाई में ना करके पाई से 2 पाई करते तो 2 थीटा ना लिख करके हमें पाई माइनस या फिर जो भी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आता है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग वो लिखते, तो थीटा का वैल्यू चेंज हो जाता। तो इधर भी कैलकुलेशन में मॉड वगैरह का कैलकुलेशन चेंज हो जाता, प्लस या फिर माइनस कहीं पे आता, और फिर अकॉर्डिंगली अल्टीमेट आंसर जो है वो 0 से 2 पाई में, 0 से पाई में कंसीडर करने से जो आंसर आएगा वही आता अगर आप पाई से 2 पाई या फिर 2 पाई से 3 पाई किसी भी इंटरवल में कंसीडर करते हो। इसीलिए ये मैं हमेशा आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ज्यादा मत सोचो, आप जो सब्स्टिट्यूशन करोगे वो डायरेक्टली प्रिंसिपल इंटरवल में थीटा मान करके करो, ठीक है। जब भी आप x इक्वल टू a cos 2 थीटा, a का x का वैल्यू दिया हुआ है तो cos 2 थीटा -1 से 1 पे है, तो cos 2 थीटा अगर -1 से 1 पे है तो 2 थीटा को आप 0 से पाई में ही ले लो, बिकॉज cos इनवर्स फंक्शन जो डिफाइंड है वो 0 से पाई में है। उधर जो होगा बाकी सारे इंटरवल में सेम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप साइड में कैलकुलेशन शो करोगे, 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x/a, और यहां से आपका थीटा जो होगा वो हाफ ऑफ cos इनवर्स x/a। पर इतना सा कैलकुलेशन मैंडेटरी है, इतना शो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस a cos 2 थीटा। आप लिख सकते हो यार खुद से, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 sin स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा होगा। अभी थीटा है तेरा 0 से π/2 में, तो मॉड्यूलस ऑफ tan थीटा विल बी tan थीटा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाता है इस इंटरवल में, ठीक है। तो आंसर जो है, अच्छा यहां पे ओपन होगा ना, यहां पे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, अगर हो भी नहीं सकता बिकॉज ये तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा, सेम ब्रैकेट में रीजन लिखते जाओगे हर जगह पे। यहाँ पे मॉड tan थीटा को tan थीटा क्यों लिखे, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को tan थीटा क्यों लिखे, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, यहाँ पे भी सेम रीजन होगा आपका, ठीक है। चलो तो आंसर आ जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ cos इनवर्स x/a, ठीक है। तो मैं बस उस दिन आपको ये गलती से बता दी थी शायद कि x का वैल्यू अगर -a से a पे है
तो अलग अलग आंसर पॉसिबल हो जाएगा इसी इंटरवल में, जो भी गलत है। ठीक है, x का वैल्यू अगर माइनस ए से ए पे है, मेरे को एक बच्चे ने ये चीज पकड़ा के दिया, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, मेरे से ऐसे मिस्टेक हुआ, उसने पकड़ा के दिया कि बोले सर उसने ये कैलकुलेशन किया कि उसी दिन 2 दिन पहले कि थीटा का वैल्यू अगर दूसरा इंटरवल लेकर के देखते हैं तो अपन जो है यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो तो हमारा अल्टीमेटली जाकर के तो घूम के फिर के सेम ही आ रहा है, बट आपने तो अलग बोले। तो मैंने वापस पेन पेपर में ये करके देखा तो बिल्कुल सेम आ रहा था, तो मैंने ये जल्दबाजी में गलत बोल दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगर x का वैल्यू माइनस ए से ए पे है तो आंसर जो है वो हर x का वैल्यू इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल से x का कोई भी वैल्यू पिक करो, आंसर हमेशा यही आएगा। रास्ता आप दूसरा चुन सकते हो। अगर 2 थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे थीटा कुछ अलग आएगा, यहाँ पे मॉड tan थीटा कुछ अलग माइनस वगैरह होगा शायद, अल्टीमेटली घूम फिर के कैलकुलेशन होकर पहले जैसे tan इनवर्स x आ रहा था यहाँ पे भी वही आएगा। ठीक है, तो बेटर है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आईटीएफ का सिंपलीफिकेशन में, आप क्या यूज करो, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल को आप प्रेफरेंस दो। ठीक है, जो इंटरवल आप कंसीडर करोगे वो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट आप कौन सा कंसीडर करोगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बोला था वो बता देते एक बार। 9 बोला था, 9, हाँ 9। तो 9 में आप क्या कर सकते हो, cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos x प्लस 4/5 क्या हो जाएगा, sin x। ठीक है, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक दे रखा है, -3π/4 से कहां तक, π/4 तक दे रखा है। ठीक है, चलो अपन ध्यान से थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, मैं तो इसको cos मानूंगा, इसको cos या sin कुछ भी मान सकते हो, मैं इसको cos मानूंगा क्योंकि बाहर cos इनवर्स है, तो cos से cos भी माइनस प्लस sin से sin भी cos का फॉर्म में जाएगा। तो लेट 3/5 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 4/5 इज इक्वल टू r sin थीटा। मानते हो, यहां से सिंपलीफिकेशन वगैरह करके आप दो चीज निकाल सकते हो, एक r का वैल्यू 1 और दूसरा थीटा का वैल्यू जो होगा वो tan इनवर्स 4/3 होगा। ठीक है, इतना सा आपको सिंपलीफिकेशन आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो और 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, आ जाएगा। तो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, एग्जाम में आप अच्छे से लिखोगे, हाँ ये सब साइड में करोगे फिर इसके साथ इसको कंटिन्यू कराओगे। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं उधर करके दिया अच्छे से। 3/5 cos x को ये हो जाएगा r और cos x माइनस थीटा हो जाएगा, और r का वैल्यू तो 1 है तो ये वही हो जाएगा। ठीक है, अभी थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3, फिजिक्स में तो करता है ना कि tan इनवर्स 4/3 कितना हो जाता है, tan थीटा अगर अपन देखें तो tan 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है अप्रॉक्सीमेटली। आप मानते हो ना, इसको 53 अगर सोचते हो तो 53 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 से तो ये पूरा पूरा इंटरवल नेगेटिव हो जाएगा, बट ये तो 135 है, उससे अगर 53 घटा दिए तो ये 180 को भी एक्सीड कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा दो इंटरवल में। कौन सा इंटरवल में, एक तो हो जाएगा आपका -3π/4 से लेकर के कहां तक जाना पड़ेगा, पाई तक जाना पड़ेगा, x माइनस थीटा का वैल्यू पाई तक जाना पड़ेगा एक बार, है ना। -3π/4, अच्छा हाँ नहीं, अभी के लिए तो आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा, अभी के लिए 0 तक सोचोगे, पहले 0 तक सोचोगे क्या, -3π, अच्छा x माइनस थीटा का रेंज निकाल देते हैं। x माइनस थीटा क्या है, -3π/4 माइनस tan इनवर्स 4/3 कॉमा π/4 माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये 45 माइनस 53 ये कुछ -8 डिग्री के आसपास और ये माइनस कुछ 183 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो अगर अपन सोचेंगे कि x माइनस थीटा का वैल्यू अगर मैं -3π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 से कहां तक लेता हूं, -π तक ऑब्वियसली। ठीक है, और दूसरा बार में मैं क्या लूंगा, -π से लेकर के कहां तक, -8 तक, दैट इज π/4 माइनस tan इनवर्स 4/3 तक। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 0 से -π पे क्या होता है आंसर, 0 से -π पूरा इंटरवल में cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है, -x होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे होता है, फिर ऐसे हो जाता है। तो स्लोप कितना हो जाता है, ये है तेरा
0 से माइनस पाई, ये 0 से पाई और ये हो जाता है माइनस पाई से माइनस 2 पाई। तो माइनस 2 पाई 0 पॉइंट से पास करेगा ग्राफ और स्लोप 1 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस x1 दैट इज x प्लस 2 पाई। तो ये x प्लस 2 पाई कर दो, x कितना है, x माइनस थीटा है प्लस 2 पाई। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया पूरा पूरा। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x थीटा कितना है, x माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस 2 पाई और ये हो जाएगा थीटा माइनस x दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 माइनस x। तो x का जो इंटरवल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस 3π/4 प्लस थीटा कर दो सारे तरफ, तो प्लस थीटा अगर कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस 3π/4 से कहां तक, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 तक और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा थीटा माइनस पाई दैट इज tan इनवर्स 4/3 माइनस पाई से लेकर के π/4 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डिफाइन हो गया। इसका जो आंसर है वो ये अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझना था, इतना सा कैलकुलेशन तो यही पूछ ही सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलो तो अच्छा, अभी अगर मैं आगे बात करूं तो 26 में और कोई क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, 27 में ये सब सिंपल है, आप कर सकते हो। सेकंड वाला पार्ट करके दिया, देख लेना, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख देना और cos स्क्वायर को cos स्क्वायर माइनस 1 लिख देना, हो जाएगा। 28 29 ये सब डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करो, सिंपल है। 30 करके दिया था, 31 करके दिया यार, सॉल्यूशन शीट में देख लेना, tan a प्लस b और प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 भी एकदम सिंपल है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी तो π/2 हो जाएगा। और ab जो है, ab को कैसे सॉल्व करना है याद है ना, पहले वाले पे तो रोमन 1 पे तो सिखाया था कि ab को कैसे सॉल्व करना है। ab को क्या लिखोगे, a को रख दोगे और b जो cos इनवर्स है उसको π/2 माइनस sin इनवर्स लिख के परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही sin इनवर्स का वैल्यू पता है तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन का रेंज आपको मिल जाएगा। 33 भी सिंपल है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y पता है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y पता है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y दोनों को ही π/2 माइनस में कन्वर्ट कर दो तो ये दो लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा ना। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का वैल्यू पता है और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का वैल्यू पता है, सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके x और y का वैल्यू निकाल लो। 34 बड़ा सिंपल सा चीज है, कुछ भी नहीं है। 35 इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा के दे दिए है ना, डायरेक्टली डिवाइड मारना है, वो x माइनस y बाई 1 प्लस xy उस वाले पैटर्न पे सोचना है आपको, मैंने सिखा करके दिया है, ये चीज आप प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। 36 अगर आप ध्यान से देखोगे तो करके दिया ऑलरेडी आप, बट फिर भी अगर मैं एक बार डिस्कस करूं तो अच्छा रहेगा, देख सकते हो। ठीक है, आप समझ सकते हो कि इसका वैल्यू π/2, पहले तो आप डोमेन चेक करो सिस्टम का, ठीक है ना। अभी इस रूट वाले क्वांटिटी को डिफाइन होने के लिए x स्क्वायर प्लस x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अभी tan इनवर्स के अंदर तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो r हो सकता है पूरा पूरा, बट रूट को डिफाइन करने के लिए मैंने ये कंडीशन लगाया। बट sin इनवर्स के अंदर रूट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हो आप, लेस देन 0, ये तो पॉजिटिव होगा। बट इस रूट को डिफाइन, रूट तो ऑलरेडी डिफाइंड है, sin इनवर्स को डिफाइन होने के लिए इस चीज को 1 से छोटा होना पड़ेगा, -1 से तो बड़ा ये ऑलरेडी है ही, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर प्लस x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक ही निकलता है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। तो x का जो आंसर आएगा वो 0 और -1 आएगा, जो इसका डोमेन है। अभी इसको और सॉल्व करने का कोई जरूरत है क्या, सिर्फ दो वैल्यू मिला, अगर ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो दोनों होगा आंसर, अगर एक करता है सेटिस्फाई तो एक होगा आंसर, अगर कोई भी नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। इतना कुछ डोमेन को इतना छोटा बना दिया रेस्ट्रिक्ट करके, आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया अपना, आप इस सिस्टम का डोमेन ही 0 और -1 है। अगर दो वैल्यू है तो उसके लिए सॉल्व करके क्या करोगे, डायरेक्टली पुट करके चेक कर दो ना, खत्म कहानी, ठीक है। इसके बाद में अगर जो सॉल्व करेगा वो तो उल्लू है। 37 तो मैंने करके दिया, देखो ये सिंपल सा चीज है, a1 a2 a3 ये सारे AP में है, तो क्या होगा a2 a1 इक्वल टू a3 a2 इक्वल टू a4 a3 इक्वल टू d। तो सारी जगह पे न्यूमरेटर में जो d है उनमें डिफरेंस क्रिएट कर दो, वैल्यू रख दो उसका, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है।
38 तो इस प्रकार की चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। एलएचएस में क्या करोगे, 2 को 1 + 1 लिखोगे, बिकॉज उधर आपको 1 का जरूरत है, उधर आपका 1 का जरूरत है। क्यों? बिकॉज x - y/1 + xy होता है, ठीक है। तो 1 को अगर सेपरेट करके रख दोगे तो अंदर जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, m⁴ + m² + 1। याद है बेसिक मैथ्स में सिखाया था ये फैक्टराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, x⁴ + x² + 1, ये क्या होगा, x² + x + 1 × x² - x - 1 लिख दे। देखना ऊपर जो है वो तेरा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ट्वाइस x। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, सॉल्व कर लेना, बस इंफिनिटी तक नहीं जाना है, n तक जाना है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल, एकदम सिंपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब कभी वो क्या बोलते हैं ना, x टू द क्या बोलने वाला था ये भूल गए, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। 39 देखो, 39 में क्या है, tan इनवर्स, ये बता दूंगा, ये मेरे पास डाउट में भी आया था ये सवाल, 2 जनों ने फोन करके पूछा था। प्लस tan इनवर्स ऑफ C2 - C1/1 + C2 C1 प्लस tan इनवर्स ऑफ C3 - C2/1 + C2 C3 प्लस ... 1 प्लस tan इनवर्स 1/Cn। अभी यहाँ पे ना पैटर्न तुमको दिख नहीं रहा होगा, पैटर्न दिख नहीं रहा होगा। पहले तो यहाँ पे आप 1 बनाने के बारे में सोचो। कोई सोचेगा कि x से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, बट x से अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, बट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कुछ बनेगा, क्या बनेगा देख, अगर तुम x से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, जरूर बनेगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C1 और इधर आ जाएगा y/x। न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा C1 - y/x। ये देखो पैटर्न बन गया ना, बना नहीं बना, पैटर्न बन गया, बराबर बना, ठीक है। और इधर भी पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स C1 - tan इनवर्स y/x प्लस tan इनवर्स C2 - tan इनवर्स C1, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में tan इनवर्स, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, C2 - C1 ना, तो tan इनवर्स Cn - tan इनवर्स Cn - 1 होगा और प्लस tan इनवर्स 1/Cn। अच्छा, लास्ट वाला टर्म तो 1/Cn है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स x/y, मतलब उसको तो कैंसिल करना ही होगा। तो अगर 1/Cn है लास्ट वाला, तो इधर हमें c को रेसिप्रोकल में लेके आना होगा। समझ गया खेल? अगर c को रेसिप्रोकल में लाना है आपको तो आप क्या करोगे, आप x से डिवाइड मत करो, आप C1 y से डिवाइड करो, तो ये क्या बनेगा, x/y × 1/C1। इधर क्या बनेगा, x/y - 1/C1। इधर तू क्या करेगा, बोलेगा सर इधर 1/C1 1/C2 कहां से लाए, C1 से 2 से डिवाइड कर दो, C1 से 2 से डिवाइड कर दो, खेल बन जाएगा पूरा 1/C1 - 1/C2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/C2 - 1/C3 प्लस 1/C2 × 1/C3, ठीक है। लास्ट वाला अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे, ये छोटा माइनस बड़ा हुआ ना, तो यहाँ पे रहेगा Cn - 1 - Cn डिवाइडेड बाय 1 प्लस Cn - 1 Cn, और लास्ट वाला टर्म क्या बचा रहेगा, वो tan इनवर्स 1/Cn। अब इसको अगर तोड़ेगा तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1/C1। इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कंडीशन वगैरह सब कुछ एक्सेप्टेड है, कंसीडर कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स 1/C2 माइनस tan इनवर्स 1/C3 एंड सो ऑन, चलते जाना है। समझ में आ रहा है ना, ये देख कैंसिल होना शुरू हो गया, समझ में आ रहा है। इधर भी ये ब्रेक होगा, tan इनवर्स 1/Cn कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स 1/Cn - 1 पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ ये एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ना, पहले हमने सीधा तरीके से करके देख लिया, नहीं हुआ इसके वजह से तो उल्टा कर दिया। समझ में आ रहा है ना, तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। अभी देख के कैसे पता चल जाएगा कि भाई ये तो 1/C1 वाला ही क्वेश्चन है। एक हिंट मिल सकता है अगर आप इस चीज को देखो तो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये बचा रहेगा, tan इनवर्स x/y चाहिए आपको, है ना, इसीलिए ये प्रूफ करने दिया, समझे ना। क्योंकि अगर ये इवैल्यूएट करने देता तो अपन तो उसी प्रकार से आंसर छोड़ देते, tan इनवर्स 1/Cn को रख देते। समझ में आ रहा है ना, खेल समझ आया ना, एक्सपीरियंस बनो, खेल समझ आएगा आपको, ठीक है। 40 वाला क्वेश्चन चलो बता देता हूँ। 40 के तरह और भी क्वेश्चन, 41 भी उसी फ्लेवर में है, तो 40 बता देता हूँ। तो बताने का कुछ नहीं है, एडवांस एक्सरसाइज में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे तो बताना होगा, तो बेहतर यहीं पे बताता हूँ, आप भी खुश हम भी खुश।
आप खुश या नहीं मेरा तो डाउट है, पता नहीं आपको क्या दे दे, अमृत दे दे तो आप खुश हो जाओ। नहीं, tan इनवर्स yz बाई xr प्लस tan इनवर्स, लाइक मारता नहीं है वीडियो में, बड़ा दुख होता है मेरे को, समझ आता है ना? लाइक ठोक देना थोड़ा बहुत, समझ आ रहा है? 2-3 लाइक दे देगा तो क्या हो जाएगा, डाटा थोड़ी ना खर्च होगा, पैसा थोड़ी ना लगेगा भाई, दे देना थोड़ा बहुत लाइक यार, ठीक है? 20 बच्चा हो क्लास में, 10 भी लाइक नहीं आता है तो दुख होता है। अरे 10 तो लाइक आया है सारे वीडियो, नहीं ऐसा नहीं, करते हो आप लोग, कोई बात नहीं, बुरा मत मान, चलो 10 लाइक तो सारे वीडियो में आ ही जाते हैं। चलो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले तो कहानी देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक बात है क्या? तो चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ देम, है ना? x इंटू वाई लेस देन 1 है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई आर स्क्वायर, एक्स वाई गुणा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, सारे के सारे पॉजिटिव है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 होना है, अगर आंसर 1 से छोटा होना है तो प्रोडक्ट ऑफ देम 1 से छोटा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाओ और आंसर निकालो, समझ आ रहा है? आंसर निकालो, बराबर आएगा आंसर, समझ आ रहा है ना? करना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं लगता। 41 उसी फ्लेवर में है, प्रोडक्ट करके देखो, फिर सॉल्व करो, आंसर पूरा आपको मिलेगा। 42 वाला क्वेश्चन में, हाँ ये बहुत डाउट पूछा है सभी ने, डाउट किया है, हमें ये पूछा है कि सर क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? क्वेश्चन में प्रूफ देते ही होगा, इवोल्यूट होगा, ठीक है? सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा, मतलब पहला वाला टर्म को सॉल्व कीजिए, दूसरा वाला अपना आप कैंसिल हो जाएगा। 43 क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए एक्सरसाइज 1 में, चलो कोई बात नहीं। 45 का 1 भी रिपीट हो गया, 45 का 2 बता दें। अच्छा मुझे बाकी रहेगा ना कुछ, हाँ 44 बाकी रहेगा, 44 अच्छा सवाल है, बता दो, चलो 44 बता देते, 44 के बाद 45 का 2, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते, फिर और 2 पेज बाकी रहेगा ना। बोले इतना क्वेश्चन खुद ही थक जाते, सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन नहीं, एकदम एक क्लास क्वेश्चन, ठीक है? स्टार वाला सवाल, रद्दी सवाल तो है ही नहीं, इसलिए बोलता हूं दर्द हो रहा है फिर भी शीट को कर ले अच्छे से, मेंस तक तो एक्सरसाइज 1 ही निपटा देगा आपका, समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए आप एक्सरसाइज 1 करके एक्सरसाइज 4 करके देख लीजिए, सब कुछ तो आपका शीट में है वे, फिर करते क्यों नहीं हो, समय नहीं है या फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा डूब गए, ज्यादा मत डूबो भाई, मैथ्स ही बचाएगा, ठीक है? या आप भी जानते हो हम क्या बोले, बोर्ड का चीज पढ़ के और कितना करोगे। चलो कैसे करेगा बोल भाई, इसको बोलने के लिए तो सामने होना चाहिए, है ही नहीं तो अगर सीरीज देखें अपन तो ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, पैटर्न जो है वो ये है, मतलब nth टर्म जो है वो तो आप ये बोल सकते हो ना, tan इनवर्स ऑफ 2 to the power n minus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 2 to the power n minus 1, तो ऐसे निकालने बोला है क्या, या ऐसे इंफिनिटी, ऐसे ना होगा, तो सिग्मा n is equal to 0 to n is equal to 1 to n, k डाल देते नहीं, k is equal to 1 to n डाल देते, tan inverse of 2 to the power k minus 1 1 plus 2 to the power 2k minus 1, सही है? चलो k is equal to 1 to n tan inverse, देख खेल को समझिए, हम 2 to the power k minus 1 को 2 power k into 2 power k minus 1 लिख रहे हैं, ठीक है? और इन दोनों का डिफरेंस भी यही है। बोले सर इतना जल्दी कैसे पता कर लिए, देख के पता चला, 2 to the power k यहां से कॉमन ले लो ना, 1 minus हाफ कितना होगा, हाफ होगा, तो नीचे 2 रहेगा, 2 to the power k minus 1 ही तो होगा ना, बस वही चीज पकड़ना था, वो जिसने पकड़ लिया उसने तो सवाल ही सॉल्व कर दिया भाई, उसने सवाल ही सॉल्व कर दिया, उसके लिए तो कुछ बाकी नहीं है, ठीक है? तो k का वैल्यू 1 से n है, अभी अपन पुट करते जाएंगे एक एक करके, सही? x का वैल्यू 1, सॉरी k का वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 डालते जाएंगे, फिर कैंसिल आउट होकर के आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो चिंता मत करो ज्यादा, ठीक?
ये क्वेश्चन वो भी है आपको एक्सरसाइज 2 में मिलेगा, ये 14 में आया था, समझे? ये 14 में वो -7 वाला क्वेश्चन था ना, 14 का जो रोमन नंबर 2 या 4 था उसके साथ और आया था ये क्वेश्चन, समझे ना? दोनों में सॉल्यूशन रिजेक्ट वाला क्वेश्चन, बस 14 जैसा पेपर बना दे एक और बार, मस्त मस्त, पूरा पूरा दुनिया धड़ाशायी होगा, तू चमकेगा बीच में, समझ में आ रहा है? अगर तू मेरा बात सुना तो, नहीं सुना तो भी उस भीड़ में घुसेगा ना भाई। साइन इनवर्स 6x साइन इनवर्स √3 ओहो, इसमें भी तो डाउट पूछे थे यार एक जन, बता के देखते, रुको। पहले तो इतना सा आइडिया लगाओ कि बोले सर सिस्टम जो है वो डिफाइंड कहां पे है, 6x -1 से 1 पे होना चाहिए और 6√3x भी -1 से 1 पे होना चाहिए, तो x जो होगा वो -1/6 √3 से 1/6 √3 के अंदर होगा, बिकॉज इसका और -1/6 से +1/6 का इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, तो यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? अभी दोनों तरफ आप क्या लगा दो, साइन लगा दो, अगर दोनों तरफ साइन लगा दोगे तो इधर 6√3x आ जाएगा, ठीक है? और इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x, समझ में आ रहा है? तो ये माइनस कॉमन ले ले, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा भाई, π/2 है क्या उधर, π/2 है क्या? हाँ π/2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो ना यार, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, cos ऑफ साइन इनवर्स 6x। अभी देखो cos साइन इनवर्स को cos इनवर्स √1 - 36x² कब लिख पाऊंगा, जब ये चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कौन, 6x पॉजिटिव, दैट इज x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो x का वैल्यू पहले यहां तक था, अभी पता चला कि x का वैल्यू पॉजिटिव होना है, तो x रेस्ट्रिक्ट होकर के कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1/6 √3 तक हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो -√1 - 36x² होगा, और इधर कौन है, 6√3x स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर ले, x का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वही हो जाएगा तेरा आंसर, समझ आ रहा है? ये देखता है मेरा रिजेक्शन वाला कांसेप्ट जो है वो कितना काम आता है, एग्जाम में पूछते थे, बोर्ड में पूछते, उन्होंने होमवर्क किए थे उस साल को 2014 को, समझ में आ रहा है ना, होमवर्क पक्के से किए थे बोर्ड वालों ने, इसीलिए अच्छे से ढूंढ के 2 सवाल निकाले, समझ आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे देखते भाई, 46 बता दी पहले, 47 कुछ नहीं भाई, शीट में बता दी, cos इनवर्स z को एक को उधर भेज दो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपन प्रूव नहीं करते, उसी प्रकार से ये सारे सवाल, समझ में आ रहा है ना? एक को उधर भेज दो, फिर cos प्लस लगा दो, हो जाएगा, उधर CND वगैरह फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं ना, इधर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z लिख दो, और फिर दोनों तरफ cos लगा दो, हो जाएगा काम, या फिर साइन लगा दो, कुछ भी लगा दो, प्रूफ हो जाएगा। 48 2 sin इनवर्स माइनस tan इनवर्स, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 2 sin इनवर्स 3/5 को आप क्या करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, क्योंकि पहला वाले फॉर्मूला ही लग जाएगा, क्योंकि 3/5 -1 से 1 पे है, डायरेक्टली tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, और tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा 2 sin इनवर्स को नहीं, पहले sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा तेरा tan इनवर्स 3/4, और फिर 3/4 लेस देन 1 है, तो 2 tan इनवर्स को 2 tan इनवर्स 2x/1 - x, फिर उसमें कन्वर्ट कर दे, फिर तो tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है बस, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करा के, है ना? चलो 49 तो दिख रहा है, बड़ा सिंपल दिख रहा है, mod x लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 0 है, xy लेस देन 1 है, मतलब सारा पहला वाला कंडीशन दे दिया, हर सारे फॉर्मूले की जो पहला वाला कंडीशन है ना वही उठा करके चिपका दिया, तो ये सारे के सारे, तो आप पहले वाले को तो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x, दूसरे वाले को 2 tan इनवर्स y लिख दो, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, क्यों, क्योंकि x into y का वैल्यू लेस देन 1 दे के दिया है, ठीक है? चलो, और अगर ऐसे करना बोले सर कंडीशन तो अपने को देखना ही नहीं, अपने को तो सीधा सीधा रटाफिकेशन करना है, तो कर सकता है, कोई इतराज नहीं है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 51 का 2 में, हाँ उस दिन मैं सॉल्यूशन बना रहा था, पता 51 का 2 पे क्वेश्चन आंसर जो है वो मिस्टेक है, आंसर मिस्टेक है, बता के दूंगा। देखो 51 का 4 तो उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, उसी प्लेटफॉर्म में आप 3 वाले को कर लोगे, एकदम सिंपल है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन शीट में हिंट वगैरह लिख के दिया है, और 51 का 1 भी करके दिया उधर, अगर नहीं कर पाते तो बता देना। 51 का 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, और फिर तो 1 फंक्शन है, x और y इक्वेट कर दो, सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। tan x = 1 आ रहा होगा, तभी तो x का वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, समझ में आ रहा है?
तो 51 का 2 जो है उसको मैं बता देता हूं एक बार, चलो तो अच्छा रहेगा नहीं। चलो 51 का 2 को बता देता हूं। 51 का 2 किधर गया? साइन ऑफ 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0। समझ आ रहा है मेरी बात? तो साइन ऑफ 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x, यहां से अपने को क्या करना है? साइन ऑफ 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स को फॉर्मूला लगाओ पहले ही, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x by 1 minus x square। ठीक है, प्रोवाइडेड कि अपन ये कंसीडर कर रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में, तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा ना। ठीक है, अच्छा अभी इस tan इनवर्स को बाहर cot है तो इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा कर देना पड़ेगा, और अगर ये उल्टा होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स लेस देन 0 होगा, तो x का जो आंसर है वो यहां से निकाल देते हैं, प्लस माइनस दैट इज x का जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में, तो एक ही इंटरवल मिल रहा है 0 से 1 होगा। अभी तक जो कंडीशन से पता चला कि x का आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो चलो यहां से तो ये सिंप्लीफाई हो गया, 2 cos इनवर्स 1 minus x square by twice x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी साइन 2 थीटा मान सकते हैं ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा, और cos थीटा अगर करेंगे तो 1 minus x square by twice x आ जाएगा। ठीक है, और बस इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, दैट इज इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव है ही, तो चिंता किस बात का। ठीक है, तो ये 1 minus x square, सॉरी cos इनवर्स है तो ये 1 minus x square, ये twice x, तो ये डेफिनेटली 1 plus x square हो जाएगा। ये होगा क्या? 4x square minus 1 minus x to the power 4 plus 2x square। नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे कर देते ना, चल 2 into under root 1 minus this स्क्वायर। इतना कुछ सिंप्लीफाई करके क्या करोगे? क्योंकि cos इनवर्स हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ दिस, और sin ऑफ sin इनवर्स तो थीटा ही होगा। ठीक है, और इधर 1 minus x square by 2x इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर 0, तो या तो ये 0, यहां से आ जाएगा x का वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, और यहां से सॉल्व करके आप निकाल दोगे बाकी कंडीशन, निकाल सकते हो ना यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू। यहां से क्या हो जाएगा? 1 minus x square by twice x का वैल्यू प्लस माइनस 1, दो क्वाड्रेटिक बनेगा, यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देना। यहां से 4 आएगा, यहां से 2, 6 हो गया। आंसर में 6 का 6 दे दिया, बट आंसर जो होगा उनमें से रेस्ट्रिक्ट होगा। रेस्ट्रिक्ट होके कौन सा आंसर होगा? वो वही आंसर आएगा जो 0 से 1 पे क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो एक बार मैं देख लेता हूं यार एक चीज, cot ऑफ 0 ना, cos इनवर्स 0 मिस्टेक हुआ यार, मिस्टेक हुआ, एक ना एक मिस्टेक हुआ, कुछ ना कुछ बोलो तो क्या मिस्टेक हुआ? एक मिस्टेक हुआ, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा था कि -1 जो है वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। tan इनवर्स -1 हो जाएगा -π/4, हो जाएगा -π/2, तो cot -π/2 हो जाएगा 0, cos इनवर्स 0 हो जाएगा आपका π/2, तो sin π हो जाएगा 0। सही है, बट -1 हमारा आंसर में क्यों नहीं आया? हमने ऐसे क्या गलत कर दिए जो -1 आंसर में नहीं आ रहा है? हमने इधर -1 को हटा दिए थे ना पहले। तो जहां पे हटाए आप उस जगह पे चेक कर लेना, जहां पे दैट इज -1 पे, तो मुझे लग रहा है कि ट्रू होगा, बिकॉज x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू प्लस -1 तो होगा।
बट इसमें से जो आंसर इस 0,1 में बिलोंग नहीं करेगा वो तो हटना चाहिए भाई, वो तो हटना चाहिए। आप देख लीजिएगा तो ये सवाल एक बार जो यहाँ से जो नेगेटिव वाला आ रहा है ना, अभी तो उतना समय नहीं है यार, यहाँ से जो नेगेटिव वाला आ रहा है ना वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा ये चीज, ठीक है? याद करना भाई 51 का 2 इन्फॉर्म करना है अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है? मैं एक बार देख लूंगा इस सवाल को पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो हमारे को केसेस बनाने हो जाएंगे, समझ में आ रहा है ना? केसेस बनाना हो जाएगा कि एक्स अगर इसमें होता है तब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? बस एक बार इन्फॉर्म करना ये, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आगे 52 कर लोगे आराम से, कोई इश्यू नहीं हो जाएगा। 2 sin इनवर्स को पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है? फिर तो है ही फॉर्मूला, ये हो जाएगा आराम से, बन जाएगा। 53 करके दे दिया भाई, उधर देख लेना, ठीक है? एकदम सिंपल है, cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, आराम से हो जाएगा, सिंपल है। जेई मेन में भी आ चुका है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन जनरेट हुआ, ठीक है? 54 सिंपल है, देख के पता चलता है किधर से किधर जाना है। ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि आरएचएस पे एलएच, आरएचएस से एलएच पे जाना है, एलएचएस पे, क्योंकि आरएचएस में 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स से आप आसानी से cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर 55 वगैरह, हाँ ये कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट आप वही करो, एलएचएस से स्टार्ट करो, tan अल्फा बाई 2, tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट वगैरह करो, आराम से सॉल्व होते होते आ जाएगा। और बीच में एक बार 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना, बिकॉज 2 tan इनवर्स विल बी कन्वर्टेड टू tan इनवर्स थीटा। समझ में आ रहा है ना? जो आपका फॉर्मूला है प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है? तो ये सिंपल है, और करके भी दिया मैंने सॉल्यूशन शीट में, देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है समझ में तो बता दीजिएगा। 57 बिल्कुल करके दिया, 58 भी करके दिया, 59, 60 सिमिलर है, 59 करके दिया। ये भाई ये सब करके दिया है ना, प्रूफ दैट है, एकदम बिना कंसेप्ट कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्टली धराधर सॉल्व करते जाओ, आराम से हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं है। 61 करके दिया। 62 वो तेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो हुआ नहीं, उसमें ये कंसीडर करना है बस, ठीक है ना? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, तो ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो जो स्मॉल एबीसी होता है ना, साइड लेंथ का कन्वेंशन एंगल का ऑपोजिट होता है। ये सी एंगल है ना, तो इसका ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा स्मॉल सी। ये बी एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा स्मॉल बी। ये ए एंगल है तो इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा स्मॉल ए। तो पाइथागोरस लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये कंडीशन कहीं ना कहीं पे यूज होता है, तो कर लीजिएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? बस खत्म। और अगर मैं नीचे से देखूं 71 तो रिपीट हो गया, 70 में तो कोई क्वेश्चन करने लायक मुझे लग नहीं रहा है, सारा चीज हो गया ऑलरेडी। 68 में जिस प्रकार से क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप खुद कर सकते हो यार, है ना? कुछ भी नहीं है। अगर नहीं कर पाते तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, मैं आपको कर दूंगा, बट सॉल्यूशन सेट में अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आप खुद से आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे आंसर आ जाएगा। 64 का ए जो है उसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। 64 का ए साइन इनवर्स को आप क्या करोगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स करोगे, है ना? और फिर अकॉर्डिंगली कन्वर्शन करोगे, ठीक है? पाई बाई 2 को आप लिख देना, कॉस पाई बाई 2 को आप लिख सकते हो ना कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 लिख सकते हो पाई बाई 2 को, फिर कॉस इनवर्स 0 माइनस कॉस इनवर्स दैट, फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 64 का बी पार्ट भी देख के समझ आता है। 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब आरएचएस से एलएचएस पे आना है। समझ में आ रहा है? बाकी सारे ये सब आप 66, 67, 68 ये सब प्रूफ दैट वगैरह आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 69 वापस रिपीट हो गया, ठीक है? 66, 7, 8 आराम से ये सब सिंपल प्रूफ दैट है, कर सकते हो, मैंने करके दिया है, ठीक है? आप देख लेना। अदरवाइज अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमेशा बोलता हूं पूछो, पूछने के बाद बता दूंगा, बट आप पूछोगे कहां से, करोगे तभी तब पूछोगे। 63 बता देता हूं, चलो एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन और नहीं बोलूंगा, 63 बताता हूं, 63 बता देता हूं। चलो डोमेन निकालने बोला है ना, डोमेन अच्छा सवाल है, बोल देते हैं। डोमेन निकालने बोला है किस फंक्शन का? थर्ड वाला तो कर सकते हो, थर्ड वाला हो जाएगा 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन 3 माइनस 2x बाई 5 लाइज बिटवीन -1 and 1 क्लोज्ड।
ठीक है, तो यहां से तो सॉल्व करना इनइक्वालिटी आपको आता है, सिंपल है। बट अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करूं मैं, तो फर्स्ट में आप देख सकते हो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस cos इनवर्स 10x प्लस tan इनवर्स 2x। ठीक है, और दूसरा वाला अगर दिख रहा है मुझे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin x। ठीक है, चल देख लेते हैं। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, आपको पता है कि समेशन अगर आता है तो क्या बनते हैं, अलग अलग तीनों का निकालो और फिर इंटरसेक्शन ले लो। सही है भाई, चलो इसका तो डोमेन R है, ये तो बोलेगा x रियल है, तो जो भी आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन तो वही आएगा, तो इधर तो सोच के फायदा ही नहीं। इधर सोच लेते, ये क्या बोल रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करो, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 1 से 0 से छोटा है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो है वो 1 से 4 के बीच में है। और इधर अगर बात करूं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से 2 है, यूनियन 3 से इंफिनिटी है, तो ये हो जाएगा 2 से इधर 3 से उधर और 1 से 4 के बीच में। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। ये हो गया इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन। अगर मैं उधर सेकंड थर्ड वाला तो सोच के बेकार, सेकंड वाला अगर सोचूं तो क्या बोल रहा है, tan x का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1। तो अभी आ गया आपका ग्राफ का जरूरत। ठीक है, क्योंकि tan x आ गया ना, tan x को बिना ग्राफ का कैसे एनालाइज करें। ठीक है, चल मान लेते ये π/2 है, ये 3π/2 वाला लाइन है, ये 3π/2 है, ये पाई है, ये π/2। बनाते हैं, यहां तक ग्राफ बन गया। बोलता है tan x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर होना चाहिए, -1 और 1 के अंदर। तो ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपका, π/4। ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा आपका, ये दोनों वैल्यू ज्यादा ऊपर हो गया ना, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा पाई प्लस π/4, ये हो जाएगा पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। ठीक है, तो tan x लाइज बिटवीन -1 से 1, इसका सॉल्यूशन पहले निकालो। -1 से 1 के अंदर tan x का कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा दिख रहा है, और कौन सा हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो कौन सा दिख रहा है, ब्लू से मार्क कर रहा हूं, देखना आंसर। आंसर है x का वैल्यू 0 से π/4 होगा। ठीक है, और 3π/4 से कहां तक होगा, 5π/4 तक होगा। और इधर बोल रहे हैं 1 से 2 और 3 से 4। अभी 1 कहां पे होगा भाई, 1 तो π/4 के बाद होगा और π/2 से पहले होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, फिर 2 कहां पे होगा, 3π/4 से पहले होगा या बाद में होगा। 3π/4 कितना होता है, 3/4 इंटू 22/7, लगभग मान लो 33/14, तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब ये 2 से बड़ा है, मतलब 2 उससे पहले होगा। ठीक है, फिर अगर 3 से 4 तक का मैं बात करूं, 3 से 4 तो 3 हो जाएगा आपका पाई से थोड़ा पहले, और 4 हो जाएगा 5π/4 कितना है, 5/4 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 14, तो 4 इंटू 14 56 होता है, मतलब ये 4 से थोड़ा सा कम है, ये वैल्यू जो है ये 4 से थोड़ा सा कम है, तो 4 जो होगा इसके बाद होगा। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं रेड से बना रहा हूं एक्स एक्सिस में, देख लो रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन कहां पे दिख रहा है, ये तो ब्लू वाला सॉल्यूशन इसका है सेकंड वाले का, और ये रेड वाला ब्लू वाला सेकंड वाले का, और रेड वाला फर्स्ट वाले का। किधर आ रहा है सॉल्यूशन, किधर आ रहा है, इनका तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, सिर्फ इंटरसेक्शन जो मिल रहा है वो मुझे तो यही मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो सिस्टम का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तेरा, x बिलोंग्स टू 3 पे क्लोज, और 3 से लेकर के कहां तक होगा, 5π/4 तक होगा। समझ में आ रहा है ना, दिस विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ का प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तभी जाकर के इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे।
ठीक है। और ये क्यों लगाया, ये देना ना देना बराबर ही था सवाल में, ठीक है, पता नहीं आपको डराने के लिए लगाया, ठीक है। अगर आप डर गए 5 लाख तो ऐसे ही खत्म, कंपटीशन से बाहर। चलो यहां पे क्या होगा, कॉस इनवर्स का वैल्यू जो है वो कहां पे डिफाइंड होता है, आप जानते हो -1 से 1 पे डिफाइंड होता है, ठीक बात है। चल अभी इसका वैल्यू पे अपन जज करते थोड़ा। 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स तो हमेशा -1 से 1 पे होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 से 3। तो मैक्सिमम कब होगा, जब मिनिमम होगा डिनोमिनेटर, दैट इज 2 और इधर 2/3। तो ये इंटरवल जो है वो तो -1 से, पूरा वैल्यू -1 से तो हमेशा बड़ा है, तो -1 पे तो सोच के फायदा ही नहीं। -1 से छोटे वाले पे सोचते, सॉरी 1 से छोटे वाले पे सोचते हैं, दैट इज इन दिस इंटरवल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, सही है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये पूरा चीज तो पॉजिटिव है ना, देख x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दे, sin x का आंसर -1 से 1 के बीच में रहेगा, +2 करेगा तो 1 से 3, 1 से 3 पूरा इंटरवल पॉजिटिव है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं। तो sin x जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, sin x अगर 0 से बड़ा है तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, फिर 4 पाई से 5 पाई, इस प्रकार का हो जाएगा, दैट इज 2k पाई से 2k + 1 पाई हो जाएगा, जहां पे k जो होगा वो आपका इंटीजर होगा। समझ आ रहा है, k का वैल्यू 0 पुट करो, 0 से पाई, k का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पाई से 3 पाई, k का वैल्यू 2 पुट करो, 4 पाई से 5 पाई, इस प्रकार का चल रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो चलो डोमेन, रेंज, ये सब मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए, सफिशिएंट, जितना और मेरे से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो जाता है एक्सरसाइज 1 में तेरा, तो बता देना मुझे, कर दूंगा, ठीक है। फिर भी पढ़ ले बोल रहा हूं, एक ही चीज चाहता हूं, पढ़ ले। एक्सरसाइज 2 का अगर मैं बात करूं तो सारे सवाल रद्दी एक्सरसाइज 1 में आ चुका है, उठ गया है किसी न किसी डिस्कशन में। मेरा तो मन नहीं कर रहा है कोई क्वेश्चन को बताने का, अगर आपका मन है तो आप करके देखो, मन क्या है भाई, करना तो है ही, ठीक है। सारे सवाल बता दी, अगर सिर्फ बताने का मन है तो 2019 का क्वेश्चन बताएंगे जो मुझे पसंद आया, ठीक है। मुझे पूछा आज तक फंक्शन में एक ही क्वेश्चन उनका पसंद आया, 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उसको, ठीक है। चलो 2019 में पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, f(x) एक फंक्शन दे रखा है ax प्लस b, जहां पे a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और मैप्स बोला है, मैप्स फ्रॉम -1 से 1 ऑन टू 0 से 2, ठीक है। शो दैट cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू f ऑफ t, ठीक है। और सेकंड इसके साथ जो क्वेश्चन और में था 4 मार्क का, वो भी मुझे पसंद आया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ हाफ। कुछ तो नया सोचने का कोशिश किया, अबे कुछ तो सोचो, कुछ तो नया सोचो, एक ही सवाल चिपकाते जाओगे तो किसको पसंद आएगा, वैरायटीज होती ही नहीं बोर्ड्स के पास। चलो fx का वैल्यू जाता है ax प्लस b, मैप्स फ्रॉम -1 से 1 से लेकर के कहां तक, 0 से 2, समझ में आता है ना। आप कोई बच्चे ना मेरे को गाली देते होंगे कि सर आपसे बोलते बोर्ड का पेपर टफ, अबे टफ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा अपडेटेड, थोड़ा सा मतलब अपडेटेड, मतलब थोड़ा सा तो किसी ना किसी चैप्टर से तो अच्छा सवाल था। ये जो 2020 का पेपर उठा था, पानी जैसा पेपर था एकदम, कोई भी जो मतलब एनसीईआरटी को भी कम, एनसीईआरटी पूरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है उस पेपर में 100 में 100 आने के लिए, एनसीईआरटी आधा अधूरा पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। इसका गलत मतलब मत निकालिएगा कि अगला साल भी इजी आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट थोड़ा सा अच्छा मतलब पेपर अगर टफ बनाने का ट्रेंड कर दिया ना, जैसे फिजिक्स में करता है, तो होगा क्या कि बच्चे जो है अपना आदत को उस प्रकार से सेट करेंगे, बच्चे को पहले से पता होगा, होशियार रहेगा, पेपर तो टफ होने वाला है, ठीक है। तो उसका तैयारी सही चलेगा तो मेंस में भी एडवांस तो चलो अलग ही चाहिए प्रिपरेशन, ठीक है, पूरा शीट करना होगा आपको, बट मेंस में भी थोड़ा बहुत फायदा हो, सेलेक्ट वगैरह होने का चांस बन जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपका दुश्मन थोड़ी ना हूं। चलो फिर सवाल पे ध्यान देते हैं। fx का वैल्यू ax प्लस b a ग्रेटर देन 0, मैप्स फ्रॉम -1 से 1 से लेकर के कहां तक, 0 से 2 तक है। अब कोई बच्चे ना मेरे को गाली देते होंगे कि सर आपसे बोलते बोर्ड का पेपर टफ, अबे टफ नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा अपडेटेड, थोड़ा सा अपडेटेड मतलब थोड़ा सा अपडेटेड, मतलब थोड़ा सा अपडेटेड, थोड़ा सा अपडेटेड मतलब थोड़ा सा अपडेटेड,
अभी आप देख सकते हो -1 से 1 इसका क्या दिया गया है, डोमेन, मतलब -1 से 1 इसका डोमेन है और कहां तक मैप हो रहा है, 0 से 2 तक। fx का वैल्यू नहीं दिया है, सोचो कितना सुंदर क्वेश्चन है, fx का वैल्यू नहीं दिया है, एक लीनियर फंक्शन बोला है। और अच्छा हो जाता अगर बोल देता fx इज ए इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल, तो अच्छा हो जाता। इंक्रीजिंग बोलते ही समझ आता कि a ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। a ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ये mx प्लस c कंपेयर कर, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, -1 से 1 पे मतलब क्या है, -1 से 1 पे पूरा डोमेन है ग्राफ का, मतलब पूरा जगह पे ग्राफ जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और 0 से 2 उसका रेंज होगा। रेंज ऑन टू बोला है ना, फंक्शन लीनियर फंक्शन है, ऑन टू बोला है, इंक्रीजिंग तो होगा, 1 1 तो होगा ही वो, और ऑन टू भी है। मतलब ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे, ax प्लस b का जो ग्राफ है -1 से 1 पे या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे होगा। अभी मैं सेकंड वाले को रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 देके दिया है, देख रहे हो, a ग्रेटर देन 0 देके दिया है, तभी जाकर के पता चला कि fx का जो वैल्यू है वो ये होगा, मतलब दिस विल बी द फंक्शन fx। समझ में आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट पता चल गया -1 0 और दूसरा पॉइंट पता चल गया 1, 2, इन दोनों से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल दो, y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इज इक्वल टू y1 - y2 डिवाइडेड बाय x1 - x2, तो ये 1 हो गया, तो y का वैल्यू x + 1 हो गया। तो यहां से हमें समझ में आया y ही तो है ना आपका fx, तो fx जो होगा वो क्या होगा, x + 1 होगा। समझ आता है। अभी आप सवाल को सॉल्व करो। कॉट इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, tan इनवर्स में लेकर के जाओ, पूरा कहानी को आप tan इनवर्स में लेकर के जाओ। फंक्शन और आईटीएफ को मिक्स करने का प्रयास किया, थोड़ा सा तो प्रयास किया, अच्छा लगा। 1/7 + 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ देम कितना हो जाएगा, 1/56 प्लस tan इनवर्स 1/18, ठीक है। तो ये कॉट है, tan इनवर्स, तो ये 15 हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे हो जाएगा 55 प्लस tan इनवर्स 1/8, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x * y वापस <1 है, तो 15/55 ये सिंपलीफाई कर कितना आएगा, 3/11 आएगा शायद, है ना, 3/11 आएगा, मुझे जहां तक लग रहा है वही आएगा। चलो, तो 3/11 प्लस 1/18 बिकॉज x * y <1 है, 1/66, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है देखिए तो एक बार, 11 और 18 ना, तो 11 × 18 लिख देते हैं और इधर आ जाएगा आपका 54 + 1 और नीचे आ जाएगा 65/66, तो ये हो जाएगा आपका 65/11 × 18 डिवाइड × 66/65, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3, ठीक है। तो ये आ गया tan इनवर्स 1/3, तो ये हो गया cot of tan इनवर्स 1/3 which will be cot of cot इनवर्स 3, जिसका आंसर आ जाएगा 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, और 1 + 2 मतलब ये क्या है, f(2), ये देखा f(2), समझ में आ रहा है। कितना सुंदर था ना क्वेश्चन, याद है फंक्शन वाले में एडवांस में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, एक्सरसाइज 3 में भी था, ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स में पूछा था, ठीक है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो प्रकार के फंक्शन पॉसिबल था, x + 1 या तो -x + 1, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, वही चीज था, ठीक है। तो पहला पार्ट तो मुझे बहुत पसंद आया कि fx उन्होंने अननोन रखा, fx को निकालने के लिए बोला थोड़ा सा सोच के, और वो fx निकालने के बाद थोड़ा सा आईटीएफ और फंक्शन को मिक्स करने का क्वेश्चन, बट ये कैलकुलेशन तो सिंपल था, ठीक है। डायरेक्टली सारे जगह पे कोई कंडीशन नहीं, फर्स्ट फॉर्मूले से ही हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ x and y <1, ठीक है ना। ऐसे सवाल आ जाएगा तो पूरा सारे स्कूल के मास्टर मिलकर के बोल देंगे भाई पेपर तो टॉप करना है, बोर्ड को फोन लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा करके बच्चे का बर्बादी कर रहे हो या फिर उसका अच्छा कर रहे हो। आप क्या नंबर देने का मशीन हो कि उसको नंबर दे दोगे, भाई सब्जेक्ट सिखा के दो उसको, तो बोलेंगे कितना दम है तुम में, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट सिखा करके दो, मास्टर को बोलो कि हम आपके नंबर मांगने नहीं आए, नंबर अपन खुद उठाएंगे, आप हमको तो नॉलेज दो, आप हमको तो सब्जेक्ट सिखा करके दो, नंबर मत दो, नंबर अपन खुद उठाएंगे, ठीक है ना। आप लोग का कॉलेज वगैरह से फोन किया था ना उसके बाद बोर्ड पे कि बोले पेपर इतना टफ आया, ग्रेस मार्क दो, याद है ना। पढ़ते कितने जन हो, याद है ना, 350 से जो ने पेपर दिए थे, लेटर मार्क्स कितना आया था 2019 में, 14 लेटर आया था, परसेंटेज निकाल दो तो पता चल जाएगा। अभी इन 14 में से जी मेन में कितने जन का मैथ्स में आया था, 50% वो पूछ लीजिएगा बस, 50%, एक भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए
आपका दुश्मन नहीं हूं जो आपको बार बार इस प्रकार से डांटूंगा या फिर ऐसे ऐसे करने के लिए बोलूंगा, या फिर मेरा भी दुश्मन कोई नहीं है जो मैं बार बार बोलूंगा कि अरे ये तो गलत बताते हैं, ये तो गलत तरीका है। और जो है तो बोलेंगे ना, जो नहीं है उसमें हाँ हाँ चिपकाते जाए क्या। चल आखिरी सवाल देख लेते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स दिस। अभी देख इसको तो पकड़ में आना चाहिए तुमको, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हो ना, रूट 3 मतलब क्या लिख सकते हो उसको, मतलब हाफ इंटू एक्स का एक्स बाई टू और हाफ इंटू रूट 3 बाई टू होगा ना, यही तो है रूट 3 बाई टू। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है पक्का। तो x का इंटरवल यहां पे देखो चेंज करके दिया है, 1/2 से 1 पे दिया है, समझ में आ रहा है ना। अगर 1/2 से 1 है तो फॉर्मूला मुझे को देखना पड़ेगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, ये क्या है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या किसका फॉर्मूला है, ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे बोला है ना कि x जो है वो बिलोंग्स टू हाफ से 1 है, तो x जो होगा वो डेफिनेटली हाफ से छोटा होगा। अगर x हाफ से छोटा है, आप जो इसका फॉर्मूला लिख देते हो ना cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, वो कब लिखते हो जब x हाफ y से छोटा होता है। अगर y x से छोटा है तो यहाँ पे cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x आएगा। ये चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया था, फॉर्मूला देखिएगा प्रॉपर्टी 7 में फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो x लेस देन हाफ है तो जो छोटा है वो पहले आएगा, ठीक है। x जो अच्छा सॉरी x तो हाफ से बड़ा होगा यहाँ पे, x अगर हाफ से 1 पे है तो x हमेशा हाफ से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो ना, दैट इज हाफ इज लेस देन इक्वल टू x। तो x लेस देन y के लिए वो फॉर्मूला वैलिड था, तो यहाँ पे x की जगह पे हाफ आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स हाफ माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। बच्चे तो उल्लू होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता, इसका तो बात समझ ही नहीं आया। cos इनवर्स x माइनस, मैं ऐसे 3 बच्चे को जानता हूं, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स हाफ लिख करके देखा कैंसिल नहीं हो रहा है, सोचा इवोल्यूट करने दिया तो वैल्यू तो कांस्टेंट आएगा, तो क्यों हम उसको उल्टा करके लिख दे तो कैंसिल करके आंसर आ जाएगा और गलती से उनको नंबर भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये जो 14 लेटर मिला है ना उनमें से तो 10 तो ऐसे ही होंगे, ऐसे करके ही लाया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये दोनों कैंसिल होंगे और cos इनवर्स हाफ जो है, बच्चे को मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, उसका पढ़ने का जो पूरा सिस्टम था, तरीका था, उसको मैं ब्लेम कर रहा हूं, वो सलाह रहा हूं, इसीलिए शहर का ये हालत है। cos इनवर्स ऑफ हाफ जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3 हो जाएगा, तो आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा पाई बाई 3। बट यहां से यहां पे मैंने क्या लिखा, यहां से मैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स हाफ कब लिखूंगा, अगर x हाफ से छोटा होगा तो। यहां पे x हाफ से बड़ा है, सिंस ब्रैकेट में लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तब जाकर के एग्जामिनर को समझ आएगा नहीं भाई ज्ञान है इसके अंदर, ज्ञान से लिखा है। समझ में आ रहा है, तब तेरे को जब 100 में 100 हो जाएगा ना तो नंबर काटने का जगह नहीं होगा। बट ऐसे बहुत बच्चे का 100 में 100 होता था, बट बाद में अगर अच्छे एग्जामिनर जिनके अंदर दिमाग में कुछ है वो इस प्रकार की चीजें बाद में ढूंढ ढूंढ के निकाल करके तेरे को नंबर जो है वो डिडक्ट करा के 99.5 99 तक कर देगा। समझ आ रहा है ना, इसीलिए बोलता हूं ये सब कंडीशन वगैरह पे ध्यान देना ताकि किसी भी हालत में तेरा नंबर काट ना सके कोई, ठीक है। तो इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 1 तो पूरा हमारा डिस्कशन खत्म हुआ है ना। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 2 तक तो हो गया, एक्सरसाइज 3 और 4 देखते हैं।